दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है ये, अभी लास्ट में तो अपने ही पिता को ये क्या, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। प्ले करें? हाँ यार प्ले कर। चाहता मैं जो लेने आया हूं लेकर ही जाऊंगा। आपको सती के लिए वर ढूंढना होगा। आप मुझे वचन दीजिए कि आप सती के लिए योग्य वर ढूंढेंगे। ये असंभव है दक्ष, असंभव। शिव प्रेमिका से विवाह करने हेतु कौन तैयार होगा? ये मैं नहीं जानता। आप बस मुझे वचन दीजिए। आज तक आपने जो भी कार्य मुझे सौंपे हैं उसे मैंने पूरी निष्ठा के साथ निभाया। प्रजापति पद की प्रतिष्ठा व्यक्तिगत स्वार्थों को भुलाकर बनाए रखी। जो समय परिवार को देना चाहिए वो समय समाज के निर्माण में लगाया। पहली बार अपने लिए कुछ मांग रहा हूं पिताजी। आप इनकार नहीं कर सकते। पुत्र, मेरी बात समझने का प्रयास करो तो। आप भी अपने पुत्र की आवश्यकताओं को समझने का प्रयास कीजिए। आप इतनी छोटी सी इच्छा अपने पुत्र की पूरी नहीं कर सकते? यदि आज आपने मुझे खाली हाथ लौटाया तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। बस करो दक्ष, बस करो। ठीक, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं सती के लिए वर ढूंढूंगा। जी भगवान है नंदा की है तो उसने ब्लैकमेल किया, मेरे प्राण दूंगा। जी ये तुम क्या कह रही हो सती? नंदा व्रत का संकल्प पूरा नहीं किया? परंतु क्यों? तुम तो शिव से प्रेम करती हो ना? करती थी, परंतु अब नहीं करती। प्रेम चाहकर करने ना करने की वस्तु कब से हो गई सती? मैंने संकल्प लिया है कि माँ और पिताजी जहां कहेंगे मैं वहीं विवाह करूंगी। जब शिव को पाना ही नहीं है तो व्रत किस लिए? इसीलिए मैं ये नंदा व्रत की पुस्तक आपको लौटाने आई हूं। मेरे काम ना आ सकी, किसी भक्त के ही काम आ जाएगी। ये अच्छा नहीं हुआ सती। मैंने तुम्हें सावधान किया था। मैंने तुमसे कहा था यदि ये व्रत बीच में टूट जाता है तो तुम शिव से और दूर हो जाओगी। तुम मेरी चेतावनी क्यों भूल गई सती? मैं आपकी चेतावनी नहीं भूली माता। कदाचित अनजाने में आपने मुझे पिताजी की इच्छा पूरी करने का मार्ग दिखा दिया, तो मैंने तोड़ दिया व्रत। भूल गई शिव को, पूरी कर दी पिताजी की इच्छा। और इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है माता। ये व्रत बीच में तोड़ देने से कोई ना कोई अनहोनी होकर रहती है। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है पुत्री। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन रही हो। आत्मा कभी कभी गूंगी हो जाती है। यदि तुम सुनने का प्रयास करोगी तो तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज अवश्य सुनाई देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें शिव की याद अवश्य दिलाएगी।
यदि कभी ऐसा हो तो चली आना। नंदा व्रत प्रायश्चित के बाद दोबारा भी किया जा सकता है। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। प्रीति, तनिक हमारे साथ आना। कदाचित मानसिक दबाव में आकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है सती ने। नंदा व्रत को संकल्प के बाद बीच में छोड़ देना शुभ नहीं होता है रेवती। मुझे तो भय सता रहा है, कहीं सती का अहित ना हो जाए। मुझे आभास हो रहा है कुछ तो बहुत अशुभ होने वाला है। नारायण नारायण। प्रभु प्रभु क्या होगा अब? सती ने आपको उनके सामने जाने से मना कर दिया है। यदि आप उनके सामने गए तो वो अपने प्राणों का त्याग कर देगी, और यदि जाकर अभी आपने उनकी रक्षा नहीं की तो वो दैत्य कंटक वो उनके प्राण हर लेगा। क्या करेंगे प्रभु आप? कैसे बचाएंगे सती के प्राण? ये तो सोचने वाली बात है। वहां पे जाएंगे तो भी सती जी अपने आप को मार देगी, नहीं जाएंगे तो असुर है, वो भी बड़ा राक्षस है भाई। आते उसका बड़ी बॉडी थी। बाकी वो माता जी भी समझा रही है ये तो अशुभ है, अब हम किसको दोष दे भाई। हाँ भाई, ये ब्रह्मदेव को दोष दो ना, ये उनकी फैमिली है ना सारी। एक तो ये नारद है, ये चुगलियां करता है सबकी भाई। पहले इसने बताया ना भूत को भाई, हरामी को, बड़ा हरामी ये नारद है। इसका बच्चा प्रजापति खुद ब्रह्मदेव भाई, ये सब खिलाफ है शिव जी के। बस लड़वाना चाहते हैं शिव जी को भाई, रास्ते से हटाना चाहते हैं। शिव जी भी क्या करे बेचारा, वो भी बैठा हुआ है। उसको तो हर चीज का मालूम पड़ जाता है ना। ये नारद भी आ जाता है उसके सामने, अब क्या करे, पर उसको सब मालूम है। आप उसको ही समझा रहे हो। ऊपर से वो वर्मा भी, ये भी देखो ना, वचन दे रहा है अभी भी, आहूजा कर दूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। छोड़ो भाई, त्याग तो दूसरा पैदा कर लेना ना बेटा। ऐसा या धर्मी बेटा है तुम्हारा ये प्रजापति, आप फिर बोलते हो हमें छोड़ते नहीं हो। ऐसा काम करेगा मूर्ख वाला तो हम किसे छोड़ेंगे। ये तो भाई है ना, शिव जी तो भोले हैं, उसको क्या पता कि ये नारद भी लड़ाना चाहता है। नारद भी आ जाता है ना ऐसे, इसको भी कौन सी पता नहीं ड्यूटी मिली है। ये आता जाता है कि कभी वहाँ ऊपर जाता है कैलाश में, कभी वहाँ, कभी राक्षस के पास। ये तो बड़ा हरामी नारद। हरामी नहीं बोलो, ये भी बड़ा है। सॉरी दोस्तों, मैं